नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ SSR लॉ फर्म के फाउंडर मिस्टर शिवम सिंह रजावत जी मौजूद हैं। तो शिवम सर, कैसा लग रहा है आपको लॉ फर्म खोल के? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और काम करके लॉ फील्ड में तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, हमने सुना है आपने बहुत कम टाइम में सुप्रीम कोर्ट तक की वकालत को एक्सपीरियंस किया है, क्या ये बात सच है? बात तो सच है सर, लेकिन कहते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए एक जर्नी भी होती है जो छिपी हुई होती है, जो किसी को दिखती नहीं है। जो स्ट्रगल होता है, जो रातों की मेहनत होती है, जो क्लाइंट के प्रति वफादारी होती है ना, और अपने केस की समझ जो होती है वो वहां तक लेके अपने आप पहुंच जाती है। बस हमें प्रयास करने होते हैं। तो आप धीरज सर को कितने टाइम से जानते हैं? धीरज सर को हम पिछले 3 साल से जान रहे हैं। काफी अनुभवी और काफी हेल्पिंग नेचर है सर धीरज सर का। धीरज सर हर एक व्यक्ति के सपोर्टिंग है, हर व्यक्ति के साथ में खड़े रहते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, एनी सिचुएशन, एनी टाइम, या क्योंकि आपके साथ अगर कोई खड़ा है तभी आप लिटिगेशन में आगे बढ़ सकते हो। और ये नेचर हमें बहुत अच्छा लगा धीरज सर का। तो आपकी सर कंसल्टेशन फीस हमने सुना है कि 50,000 रुपए है, तो क्या ये बात सही है? बात सर फीस की नहीं है, बात ये होती है कि जो आप लीगल एडवाइस देने लगे हो उसकी कॉस्ट होती है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की जान, जीवन और लाइफ सिक्योर कर रहे हो तो उसके लिए 50,000 मायने नहीं रखते हैं। मायने नहीं रखता कि उसकी सिक्योरिटी कितनी मेंटेन है, वो व्यक्ति को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद में अगर उसको न्याय ना मिले और वही एक कंसल्ट फीस देने के बाद में उसको सही लीगल एडवाइस मिल जाए, जिससे वो सही प्लेटफॉर्म पर आने के बाद में उसका सही सोल्यूशन हो पाए, तो फीस मैटर नहीं करती है, क्लाइंट की सिक्योरिटी मैटर करती है सर। तो सर, आपका और धीरज सर का जो फ्रेंडशिप है, जो आपकी दोस्ती है धीरज सर के साथ, उसके बारे में कुछ बताएं। वो कैसे हुई, क्या था, क्या रीजन था और कितनी स्ट्रांग ये रिलेशनशिप है? एक्चुअली एडवोकेसी में क्या होता है, जुड़ते हो या तो आप कॉलेज फ्रेंड होते हो या तो आप किसी केस के मकसद से आप जुड़ते हो। तो धीरज सर की हमारी मुलाकात एक केस के सिलसिले से हुई थी। आपस में हम लोगों ने बातचीत की और हमारी और धीरज सर की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी सिमिलरिटी मैच का आई। हम लोग आपस में केस को सॉल्व करते करते इस पोजीशन में पहुंच गए जो हमारी एक आपस में फ्रेंड सर्कल बन गया है ना। कहते हैं कि केस की इतनी लंबी स्टडी और केस के बारे में रिलेटेड कंटेंट में काम करना जो कि हमारी एक फ्रेंड सर्कल में बना, और धीरज सर का इतना अच्छा नेचर, हेल्पिंग नेचर होने के कारण हम इसको कंटिन्यू और लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। तो आप धीरज सर, सुनने में आया है कि अगली बार BCD के इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करने वाले हैं। एग्जैक्टली देखो, जब अच्छे लोग समाज में, सोसाइटी में आते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अच्छे लोग जब समाज में हमारे बार में आएंगे, BCD के अंदर आएंगे, जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, जो लिटिगेशन फील्ड में आना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, है ना, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, जो मिलनी चाहिए फैसिलिटीज वो नहीं मिल पाती है। तो अगर कोई युवा नेता अगर आगे आना चाहता है और BCD में कुछ चेंजेस लाना चाहता है तो जरूर आना चाहिए। और धीरज सर इसके लिए युवा का चेहरा फ्यूचर में जरूर बनेंगे और सबकी पक्ष की बात, चाहे वो कोई भी लेडी मेंबर्स हो, चाहे वो कोई लेडी अदर एडवोकेट्स हो, चाहे कोई यंग एडवोकेट्स हो, एंड सीनियर एडवोकेट की रेस्पेक्ट करना, इनके अंदर वो सारे नेचर हैं जो सभी के हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, है ना, और बात रख सकते हैं। जिससे हमारे BCD मेंबर में अगर अच्छे लोग आएंगे और धीरज सर जैसे लोग अगर आएंगे तो फिर तो क्या कहना, बहुत बढ़िया राजनीति होगी। और हमारे जो युवा पीढ़ी है जो लिटिगेशन में आने से डरते हैं, वो भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ पाएंगे और आगे कुछ ना कुछ उनको स्कोप मिलेगा। उसके लिए धीरज सर हेल्प करेंगे। तो शिवम सर, अभी एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जिस मुद्दे के अंदर हम बात कर रहे हैं जो कि स्टाइपेंड को लेकर के है। exactly. क्या जूनियर को स्टाइपेंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? स्टाइपेंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? रीजन ये होता है कि कोई भी जूनियर जो आता है, एक तो 5 साल वो अपनी लॉ ग्रेजुएट करके आता है, फिर इसके बाद अगर वो 2-3 साल तक स्ट्रगल करना पड़े, रोड में अगर उसको घूमना पड़े, तो लिटिगेशन 2-3 साल, 8 साल, 9 साल बर्बाद करेगा तो कब तक अपने पेरेंट्स के पैसे पे डिपेंडेबल रहेगा। इसीलिए उसको अगर कुछ अमाउंट, बेसिक अमाउंट अगर मिल जाता है जिससे वो अपनी लिटिगेशन की बेसिक वर्जन को संभाल पा रहा है, जिससे उसको मोटिवेट मिलता है, और ये मिलना तो बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आप कोई क्लाइंट जो होता है वो न्यू लॉयर पर इतना जल्दी टेस्ट नहीं करता, उनको टेस्ट बिल्डअप करना, क्लाइंट डीलिंग करना टाइम लग जाता है, और वो स्ट्रगल इतने लंबे समय तक कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। यही बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जो युवा वर्ग है, जो न्यू लॉ ग्रेजुएट हैं, वो लिटिगेशन पे ना आकर सीधे कॉर्पोरेट की एक ऑफिस की जॉब करना पसंद करते हैं। पता है, क्योंकि उनके पास अमाउंट की सबसे ज्यादा नीड होती है, और बार काउंसिल जब रजिस्ट्रेशन और बाकी चीजों का अगर अमाउंट लेता भी है, उसके लिए करोड़ों की फंडिंग है, तो उसमें अगर कोई अमाउंट स्टेटमेंट अगर दे भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है।
एग्जैक्टली होना चाहिए। तो शिवम सर, आप यंगर लॉयर्स को क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहेंगे? यंगर लॉयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है कि कभी भी हार मत मानो। जो चीजें आपने शुरुआत की, आप डिसीजन ले चुके हो कि आपको लिटिगेशन फील्ड में जाना है, तो देखो लिटिगेशन फील्ड बहुत ही वाइड फील्ड है और बहुत इसका ब्राइट फ्यूचर भी होता है, लेकिन आपको फोकस करके इस पर काम करना पड़ेगा, डेडिकेट के साथ में लगा रहना पड़ेगा। क्लाइंट डीलिंग, कम्युनिकेशन स्किल, कोर्ट की हैंडलिंग, सिचुएशन, ये सब कुछ आपको सीख कर आना पड़ेगा। आप किताबी चीजें पढ़ने के बाद आप सोचो कि बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। आपको अगर लिटिगेशन फील्ड में आना है तो आप कहते हैं कि लिटिगेशन वो फील्ड होती है जो जूते घिसा देती है, तो आपको सबसे पहले तो अपने जूते घिसवाने पड़ेंगे। मैं नेटली प्रिपेयर्ड रहो इस बात को लेकर। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी केस स्टडी और प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैटर करता है। प्लस आपको क्लाइंट डीलिंग आनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। क्लाइंट बहुत होशियार होते हैं आज के युग में, सारे क्लाइंटों को लॉ बेसिक पता ही होता है। आप 4 शब्द बोलकर आप क्लाइंट डीलिंग नहीं डन कर पाओगे, तो क्लाइंट डीलिंग आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो युवा वर्ग अगर आना चाहता है लिटिगेशन फील्ड में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही